शनिवार का दिन है और आज के दिन अव्यक्त मुरली मंथन की याद सदा ही हमें आती है। लॉकडाउन में बहुत सुंदर सीरीज ओआरसी के यूट्यूब चैनल पर एवरी सैटरडे के दिन शुरू की गई है। इस सीरीज में गुलबर्गा से प्रेम भाई ऑनलाइन हमारे साथ आज जुड़े हैं। पहले भी आपने बहुत सुंदर मुरली का मंथन भाई साहब के द्वारा हमने सुना कि आज्ञाकारिता क्या है। और आज का जो गुण है बहुत सुंदर गुण है, धैर्यता, जिसकी हर एक आत्मा को जरूरत है। और उस धैर्यता की मुरली के लिए आज हम बाबा की साकार मुरली को लिया है। साकार मुरली में धैर्यता के गुण की बहुत सुंदर बातें हमें बाबा ने बताई हैं। तो आज की साकार मुरली की डेट 27 अक्टूबर 2018 में बाबा ने धैर्यता के ऊपर हमें क्या बताया और उसको स्पष्ट करने के लिए गुलबर्गा के ब्रदर हमारे बीच में हैं। आप गुलबर्गा से हमारे बीच में है और गुलबर्गा के सेंटर्स को आप संचालित करते हैं। साथ ही साथ सोशल सर्विस विंग जो अपना है उसके आप वाइस चेयरपर्सन हैं। इतना ही नहीं, आप ओआरसी में भी अपनी सेवाएं देने आते रहते हैं और बहुत लंबे समय से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप करते आ रहे हैं। संस्कृत कहें और साथ ही साथ कहें गीता का सार कहें तो आपके अंदर बहुत सारी गीता को लेकर इतनी अच्छी क्लैरिटी है जो आप मुरली के माध्यम से हम सब भाई बहनों के बीच में भी रखते रहते हैं और आज भी हम इसको सुनते हैं। तो आज की बाबा की मुरली में बहुत अच्छा कहा भाई साहब, धीरज रखो, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए, सुख के दिन आ रहे हैं। निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है। वैसे निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है, ऐसे अभिप्राय क्या है? वो ऐसे है कि एक तो निश्चय चाहिए अपने में, दूसरा निश्चय चाहिए बाबा में, तीसरा निश्चय चाहिए जो घटनाएं घट रही हैं वह कोई नई नहीं है। जैसे कहा गया है कि चक्रवत परिवर्तन थे, ये घटनाएं चक्र के समान घूमती रहती हैं। और एक ये जो हिस्टोरियंस हैं ये बार बार बोलते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री अपने आप पुनरावृत्त होती है। तो ऐसे ही ये जो पुनरावृत्ति की बात है, यदि हमारे अंदर निश्चित हो कि जो आज घटना घटी वो फिर 5,000 साल वर्ष वर्ष के बाद ही घटेगी, ये बात, ये निश्चय है। तो इसीलिए घटना तो घटती ही रहती है, उनको कोई रोक नहीं सकता है। जैसे और एक बात कहीं कही गई है, यद भाव्यम तद भवति, जो होना है वो होके रहेगा। यन्न भाव्यम तन्न भवति, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। इसीलिए जो हो रहा है उसको भी, आपने कहीं सुना होगा गीता सार, जो हो रहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, और जो होगा वो और भी अच्छा होगा। बाबा भी कई बार इसको रिपीट करते हैं। तो ऐसा है, तब निश्चित है कि जो घटनाएं घट रही हैं। अच्छा, दूसरी बात निश्चय की बात है कि जबकि हमारा सारथी स्वयं परमात्मा है, या यूं वो गीत भी है, जिसका साथी है भगवान उसको क्या करेंगे आंधी और तूफान। तो ये जो बातें हैं ये ऑटोमेटिकली मनुष्य के धैर्य को द्विगुणित करती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं। तो निश्चय निश्चय होना चाहिए कि ये जो जो भी आज्ञाएं मिली हुई हैं या जो भी नियम बने हुए हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, वो नियम नियम है और उनके द्वारा हमारा कल्याण ही होना है एट एनी कॉस्ट। समझिए कभी कुछ, जैसे बाबा कहता है ये ब्रह्मा है, इसने कुछ कह दिया और इसका कोई उल्टा नहीं रिजल्ट निकला, ऐसा आप मानते हो, तो बाबा उसको उल्टा कर देगा। जब इतनी आश्वासन हमको मिलती है तो फिर चिंता की क्या बात है, माना धैर्य है। ऐसे भी आप देखेंगे गीता में
एक कहीं अंत में कहा है कि यत्र यत्र धनुर्धर अर्जुन, जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, जहाँ कृष्ण है, माना भगवान है, वहाँ श्रीर विजय, श्री संपत्ति और विजय निश्चित है। तो जब वैसा है तो अब हमारा सारथी तो भगवान है ना। तो बाबा भी कहता है बच्चे ये नशा होना चाहिए तुमको कि कौन पढ़ा रहा है, भगवान पढ़ा रहे हैं। तो और ऐसी पढ़ाई और कहाँ मिलेगी। यदि कोई वो वेदों के पन्नों को उल्टे, उपनिषद के पन्नों को देखे, कहीं भी इतनी सूक्ष्म बातें, और ऐसे विशेष करके साकार मुरली में डाइल्यूट हुई, थोड़ा फीका, ठंडे ठंडे चलते हैं, और अव्यक्त मुरली में वही बात स्ट्रांग लगती है, क्योंकि वो शिक्षक के रूप में शिक्षा दे रहा है। तो इसीलिए ये जो कह रहा है बाबा, निश्चय है तो उसके अंदर धैर्य है, और जब धैर्य होता है तो वह कार्य करने में हिचकेगा नहीं, क्योंकि कार्य भगवान का है और भगवान की आज्ञा के आधार पर मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत सही ब्रदर। वैसे जैसे धैर्यता के गुण की बात की और पहले आज्ञाकारिता पे बात की, और देवताओं के गुणों पे हम अगर देखें तो मंथन करते जा रहे हैं। तो बाबा ने आज की साकार मुरली में, क्योंकि अव्यक्त मुरली में उतना धैर्यता के गुण के ऊपर नहीं मिला, इसलिए आज अव्यक्त मुरली के एपिसोड में साकार मुरली से इस गुण के बारे में गहराई से लिया। धीरज धर मनवा मनुष्य को नहीं कहा जाता, मन आत्मा में है, ये आत्मा को कहा जाता है। क्योंकि गीता के, मैं फिर बार बार गीता बोलता हूँ, गीता के दूसरे अध्याय में ना आत्मा के बारे में बहुत कुछ बोला गया है। एक छोटी सी बात मिसिंग है, उसको गलती नहीं कहेंगे, वो मिसिंग है कि ये जो न कटने वाली, न जलने वाली, न भीगने वाली अजर अमर शाश्वत आत्मा है, वही मैं हूँ। ये बात हमारे को स्पष्ट नहीं समझाई गई वहां पर, और बाबा बार बार यही बात समझा रहे हैं कि तुम वो अजर अमर शाश्वत आत्मा हो। तुम ही पूर्व जन्म में थे, वर्तमान में हैं, और भविष्य में तुमको ही पार्ट बजाना है, और जो वर्तमान में करते हैं उसका फल तुमको भविष्य में मिलेगा। ऐसी कोई संस्था विश्व में नहीं होगी जहाँ ये पाठ पढ़ाया जाता होगा कि भाई आज पढ़ो और अगले जन्म में इसका फल भोगो। ऐसा हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पर देखेंगे लाखों करोड़ों ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ आज इसी आधार पर चल रहे हैं कि ये शरीर हम त्यागेंगे और नया शरीर लेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा कई बार कहता था, बच्ची आज ये बूढ़ा शरीर है, कल ये विष्णु गोपाल बनेगा, विष्णु कृष्ण बनेगा। तो बाबा जो खगियां मारता था वो बाल्यावस्था की चरम सीमा। जैसे कोई बालक खगियां मारता है, मतलब किलकारियां देता है, तो ऐसा बाबा वो देखने की सीन होती थी, ऐसा दादियां कहती हैं। तो ये है निश्चय की बहुत बात। सुंदर, धैर्य बहुत आता है सुंदर। कि भाई ये तो कार्य ऐसा है। और आप राइट। देखेंगे कि दादी जानकी कहती थी, आज तक कोई ऐसी बात हुई नहीं जो बाबा ने नहीं कही, और बाबा ने जो भी कहा वो सत्य सिद्ध हो रहा है आज। जैसे आप देखेंगे आज बाबा ने कहा बच्चे ढेर सारी ब्रह्मा कुमारियां होंगी, तो आज देखेंगे ना लाखों ब्रह्मा कुमारी थे, चाहे वो समर्पित हैं, चाहे गृहस्थ में है तो ब्रह्मा कुमारी हजारों सेवा केंद्र होंगे, जबकि बाबा के समय में 20-30 भी केंद्र होंगे। परंतु इतने केंद्र आज हैं ना, ढेर सारे बच्चे होंगे। तो ये सारे बच्चे, और अभी जो पिछली मुरली हमने कहा सुनी, उसमें एक तरफ बाबा ने कहा योग लगाओ, बैठने का स्थान भी बढ़ जाएगा। तो ये 92 में बाबा बोला, जबकि 96 में हमको डायमंड हॉल मिला। तो कौन सी ऐसी बात नहीं है जो बाबा बोले और न सिद्ध हो। बहुत सुंदर। वैसे जैसा आपने कहा कि धीरज का फल हमेशा ही मीठा होता है, हमारी दादियों ने भी किस प्रकार से, और आज बड़ों ने भी, अगर हम देखें भाई साहब, दादियां बड़े हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन बड़ों के जो पालना से, जो हमारे आज दादियों की पालना से जो बड़े आज यज्ञ को चला रहे हैं, उनको भी देखते हैं तो बहुत धीरज से, धैर्यता के गुण से
हर आत्मा की पालना करते आ रहे हैं। तो बस अब इसमें ये था कि बाबा ने जो मुरली में कहा, तो ये निश्चय है उस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है, तो धैर्य पहले ही स्थायी मिल जाता है। ये है अविनाशी धैर्य। भाई साहब, एक है धैर्य, एक है धैर्यता, और एक है अविनाशी धैर्य। इसमें क्या अंतर है? अविनाशी माना जैसे बाबा कहते हैं अंगद के जैसा विनाश होना, नहीं होता। विनाश नहीं होता है। तो क्या होता है, कई बार हम लोग बीच में, जैसे श्रेष्ठ पुरुष है, एक कार्य प्रारंभ करके फिर उसको छोड़ते नहीं है। मध्यम है, कार्य शुरू तो करता है मगर बीच में छोड़ता है। जो कनिष्ठ होता है वो कार्य शुरू ही नहीं करता है संशय के आधार पर यहाँ हमने देखा कि आज जैसे अभी आपने कहा कि दादियाँ नहीं है, नहीं है, परंतु उनके वाइब्रेशंस आज भी काम कर रहे हैं। ऐसा मेरा पक्का अनुभव है कि जो दादियाँ नहीं है या साकार में ब्रह्मा बाबा नहीं है, परंतु वो है, उनके कार्य, उनसे कार्य अभी भी हो रहा है। क्योंकि ये जो देखिए, जब अव्यक्त बाप दादा का पार्ट बंद हुआ, तब लोगों ने, और विशेष करके कई बड़े भाई बहनों ने भी समझा अब क्या होगा आगे। परंतु मैं अभी लास्ट वीक मधुबन में था, तो ज्ञान सरोवर में, पांडव भवन में, डायमंड हॉल में, कॉन्फ्रेंस हॉल में, और मनमोहिनी में 2 कॉन्फ्रेंस, और आनंद सरोवर में इतनी क्लासेस चल रही हैं। और जो सेवा कर रहे हैं उनको साधुवाद देना चाहिए कि वो भागदौड़ इतनी कर रहे हैं। माना ज्ञान गंगा बहुरूपी बन करके आज सबको मिल रही है मधुबन में। तो ये कार्य कैसे हो सकता है इतना व्यक्ति का, इतने इतने माना वैविध्यमय टॉपिक्स पर आज हमारे भाई बहनें बोलते हैं। तो ये सारा जो बोल रहे हैं, मेरे को ऐसे लगता है कि ये हमारे अव्यक्त बाबा के, दादियों की प्रेरणाएं हमको मिल रही है। धैर्य, धैर्य तो बाबा ने दिया, तो और उसका उसका फल हम भोग रहे हैं। बिना बाबा के धैर्य धैर्य दिए ये हो नहीं सकता है। और फिर मैं कई बार कहता हूँ, भगवान बाप ज्ञान ही नहीं देता है बल्कि ज्ञान को धारण करने की शक्ति भी देता है। क्योंकि ज्ञान तो बहुत है ना, देर देर इज द एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज, ऐसा माना जाता है कि सागर ज्ञान का भंडार है बाहर की दुनिया में। कितने एनसाइक्लोपीडियाज होंगे, कितने साहित्यिक ग्रंथ होंगे, उपनिषद वेद होंगे, परंतु हुआ क्या, नीचे ही उतरते आए। किसी ने ये नहीं धैर्य दिया कि तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे। अब वो अच्छे दिन देखिए, सरकार की ओर से भी, ये जो नई सरकार है, ये लोग का भी स्लोगन था अच्छे दिन आएंगे। पर उनको ये पता नहीं है कि अच्छे दिन किसे किसे कहा जाता है। बाबा अब जब कह रहा है, इस धैर्य धैर्य दे रहा है कि बच्चे तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे, नहीं, भविष्य की बात नहीं है, आज भी हम अनुभव करते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि बाबा हर बच्चे को रंग से राव संगम युग में बनाता है। आज हमारा यज्ञ जब हम आए, तो ट्रेनिंग सेंटर में हमारे रहने की व्यवस्था होती थी। इधर बाथरूम होता था, इधर डब्ल्यूसी होता था, और कोई टाइल्स नहीं होती थी, गर्म पानी कहीं दूर से लाना होता था। ऐसी व्यवस्था से हम ऊपर उठते उठते आज कहाँ आके पहुंचे हैं। कितने भव्य भवन आज बन रहे हैं। ये माना कोई गुरुडम नहीं है, हमारे पास कोई गुरुपीठ नहीं है, चलो भाई गुरु के आशीर्वाद से हो रहा है, नहीं, ये तो गुप्त बाबा कार्य कर रहा है ना। तो इसीलिए जो धैर्य, धैर्य चाहिए ना, हमको भी धैर्य चाहिए। तो धैर्य मिलता है ऑटोमेटिक मुरली के माध्यम से। क्योंकि जितना हम मुरली की गहराई में जाएंगे, उतना हमारे अंदर धैर्य बढ़ेगा कि यह जो कार्य हम कर रहे हैं, इट इज 100% नहीं, इससे ज्यादा राइट है। और जब मैं कई बार कहीं कहता हूँ कि मैं शायद मिडिल स्कूल में था, और उन दिनों ये गीत सब तरफ बजता था, ये मत सोचो कल क्या होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो अच्छा होगा, गीत तो गाया, गीत अच्छा भी लगा, परंतु अच्छा होगा तब होगा जब तुम कुछ अच्छा करोगे।
तो ये बात बिठानी चाहिए कि क्योंकि आप देखेंगे मनुष्य को ये कहा गया कि कर्म करो, कर्म के फल की इच्छा मत रखो। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब जबकि बाबा कहता है कर्म करो बच्चे, फल मिल ही जाएगा। तो कोई कहे भविष्य में मिलेगा, भविष्य में तो मिलेगा ही मिलेगा, परंतु यहाँ भी तुमको कोई कम नहीं मिलेगा। यहाँ तुम्हारा तन ठीक होगा। तन, कोई कहते कैसे होगा, ब्रह्मा कुमारी को बीमारियां आती है, तो बीमारी तो आएगी ना, हिसाब किताब तो चुकता होगा। परंतु रोग आते हैं, पर ब्रह्मा कुमारी रोगी नहीं बनती, रोगी नहीं बनती है, क्योंकि उसको धैर्य मिला हुआ है कि ये रोग ठीक हो जाएगा, आया है तो जाएगा, लेकिन नहीं जाएंगे हम इसको। क्योंकि जैसे बाबा को, ब्रह्मा बाबा को खांसी, बिल्कुल। 18 जनवरी को शरीर त्याग जी जी किया, उस दिन जी। बाबा को खांसी नहीं आई। तो ये कर्मातीत अवस्था की निशानी, कर्म बंधन मुक्त जीवन की निशानी। हम्म, धीरे धीरे, ये तन की बात है, मन चंगा होता जाता है। तो कहते हैं ना, मन चंगा तो कटोटी में गंगा। तो मन ठीक होता जाता है, सुमन होता है। लोग मन को मारने गए और बाबा ने मन को सुमन बनाया। तीसरी बात, धन, मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा भिखारी नहीं होगा जो ज्ञान में आया हुआ होगा। अच्छे आए और वो अच्छे बने, और भी अच्छे बने, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी है ना, वो शुद्ध होती गई, इसीलिए वो धनवान बनते आए। ज्ञान धन की बात अलग है, पर लौकिक धन से भी हम संपन्न होते हैं, ऐसा अनुभव करना चाहिए, ताकि चाहिए। लोग समझे कि ये कोई नई जी लकीर के फकीर हैं, जैसे थे वैसे नहीं, हो ही नहीं सकता है। बहुत अच्छा। तो बहुत सुंदर हम कभी स्कूल नहीं गई, पढ़ाई और लिखाई नहीं हुई, जी जी साधारण परिवार से है, पर भी उसने जो सेंटर बनाया है वो किसी बड़े शहर से कम नहीं है, ऐसा हम राइट। देखते हैं। तो इसीलिए बाबा बस जो बाबा जो कहता है रंग से राव बनाता है, वो एक्सपीरियंस किया जाता है। बहुत सुंदर भाई साहब। तो भाई साहब, बाबा ने कहा कि अभी इस दुख की दुनिया से छुटकारा पाए अपने सुख धाम जाएंगे। तुम बच्चों को स्थायी निश्चय रहना चाहिए, हमारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। जी। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो, तो जैसा आपने कहा कि आप कर्म तो करो, हम यस। अच्छे कर्म करते जाएं, और बाबा उस चीज को हमारे अंदर डेवलप करता जाएगा, क्योंकि कर्म तो हमें करना पड़ेगा। तो जैसे बाबा ने कहा, तो धैर्य पहले ही स्थायी उस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ये तो निश्चय है ना कि उस बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो सर्टेन है, हम श्रीपद पर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रेष्ठाचारी राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं, बिगर कोई लड़ाई झगड़े के। बाबा ने कहा, तो फिर मुरझाने की क्या दरकार, भल घर जी। 12 बच्चे हों, बाबा को तो देखो हजारों लाखों बच्चे हैं। हम्म। हंगामा भी मचाते, कोई सपूत बच्चे, कोई कपूत, कोई सर्विस करते, तो कोई डिसर्विस भी करते। फिर बाबा कभी घबराता है क्या? तो बच्चों को भी घबराना नहीं चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। एक तरफ है हठयोग कर्म संन्यास, और दूसरी तरफ है बेहद का संन्यास। तो बच्चों को घबराना नहीं चाहिए। जी। आज देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आज ये सच्ची बात है कि यज्ञ में कई उथल पुथल होते हैं अंदर ही अंदर, कई भाई बहनों के संस्कारों के टकराव भी होते हैं, परंतु बाहर की दुनिया में आप देखेंगे ब्रह्मा कुमारियाँ शांति का अवतार मानी जाती है, और जिधर देखेंगे उधर ये सब लोग कहते हैं कि भाई ये तो बड़े योगी हैं, तपस्वी हैं। तो बाबा हमारी कमी को ढक करके हमारी विशेषताओं को बाहर उजागर करते हैं। ये बाबा की कमाल है, न कि हम लोगों की। क्योंकि आज विश्व में आप देखेंगे कि उस दिन प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि मैंने देखा है कई संस्थाएं, जब संस्था का संस्थापक चला जाता है तो धूली धूसरित माना मिट जाती हैं या कमजोर पड़ जाती है, पर एक ब्रह्मा कुमारी संस्था ऐसी है
जो उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो रही है, जबकि इसमें बहुत सारे भाई बहनों की सेवा चल रही है। तो ये विशेषता लोग भी जानते हैं, क्योंकि लोग ऐसी संस्था को नहीं देखे। लोग पहले घबराते थे, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आने के लिए डरते थे, परंतु अभी वो अपने को गौरवान्वित समझते हैं यहाँ आने में। तो इसीलिए ये जो बाबा कहते हैं यहाँ कपूत भी होते हैं, तो मेरे बाबा के मुख से अभी सुना कि कपूत भी होते हैं। तो होते होते होंगे, हमें उसकी नॉलेज नहीं है, परंतु डिसर्विस करने वाले तो हमने देखे हैं बहुत अच्छी तरह से। परंतु फिर भी वो डिसर्विस करते हैं, परंतु वो बाबा उसको ढक देता है। जो सर्विस करते हैं उसका वाह वाह होता है। ये विशेषता बाबा की मैंने अनुभव की कि डिसर्विस करने वाले करते रहे, परंतु सर्विस में कोई रुकावट नहीं आई। किसी को उंगली ऐसे ब्रह्मा कुमारी ऐसी है ऐसा बोलने के लिए बाबा ने मौका नहीं दिया। ये तो बाबा की कमाल है कि बहुत बाबा जब सुंदर कह से। रहा है कि बाबा को चिंता नहीं होती है इतने, हम्म, क्योंकि बाबा के ये भी है कि साकार बाबा के समय भी ये संस्कारों का टकराव होता था। क्योंकि हमारे जैसे कहा जाता है काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समझो, देहाभिमान के कारण से काम क्रोध। तो ये काम नहीं हो, समझिए काम विकार नहीं है, पर क्रोध तो है, अहम तो है ना। राइट तो राइट। ये अच्छे अच्छे में है, प्रेम भाई में भी हो सकता है, होता है। तो परंतु उसके बावजूद भी ये पीछे हट जाता है, हमारा ज्ञान योग आगे आता है। ये हमारी कमाल नहीं है, ये उस भगवान पढ़ाता है। तो भगवान के कारण से ये हो रहा है। कोई स्वामी सन्यासी होता तो आज तक कई हमारे भाई बहन जेल में गए हुए होते। क्या मैंने ये एक आए थे दिनकर, ऐसे हाईकोर्ट के जज थे। उन्होंने कहा कि मैं इतने साल से सर्विस में हूँ एज ए वकील, एज ए जज, परंतु कोई केस मैंने ब्रह्मा कुमारी हमका कोर्ट में नहीं देखा। जबकि दूसरी जो रत्नकला जस्टिस थी वो कह रही मेरे कोर्ट में ये केस आया था, पर वो दब जाता है। बाबा उसको लाइमलाइट में नहीं आता है, नहीं लाने देता है। अब देखेंगे एक बार पिकेटिंग हुई ब्रह्म शांति वन के सामने, बहुत कुछ हुआ, परंतु पेपर वालों में आया भी समझिए कहीं पर, जैसे कहीं हुआ तो, परंतु उसका कोई असर नहीं हुआ। सर्विस में कोई बाधा नहीं आई, उन्नति आज संस्था की उन्नति में कोई फर्क नहीं पड़ा। और ही बड़ी संस्था, और ही लोग जुड़ते गए। आज करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं ये मल्टीमीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। ये और ही अच्छा लोगों को लगता है। अब शिवानी बहन बोलती हैं तो लोगों को, मैं कहता शिवानी बहन ना ऊपर ऊपर ला करके तुमको सेंटर तक छोड़ देती है, फिर वहाँ बहनें उनको वो पालना देती हैं। तो ये क्योंकि बहनें नियम सुनाते हैं ना, फिर नियम बहुत बड़ी पालना है। जी बहुत भाई साहब, नियम बहुत बड़ी पालना है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि नियम है और धैर्यता में ही शक्ति है। धैर्यता ही गुण है जैसा बाबा कहता है। और धीरज का फल सदा ही मीठा होता है। हम सुनते भी हैं बाहर, और बाबा उस चीज का मीठ। हमें कहते हैं, बच्चे यहाँ का धीरज धरोगे तो सतयुग में, स्वर्ग में 21 जन्मों का सुख हम भोगते हैं, जिसमें एक जन्म तो हमारा संगम का आ ही जाता है। तो भाई साहब, इस मुरली बहुत शॉर्ट थी, और धैर्यता के ऊपर आपने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। लास्ट एक बात पूछ जी के हम इस एपिसोड पूरा करते हैं। वैसे बाबा ने जैसे इसमें कहा कि तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा से वर्षा पाना है, बहुत सहज है। अभी तो अपने सुखधाम के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं ना। अप्रोक्ष परोक्ष अप्रोक्ष बुद्धि में जानते हैं। साक्षात्कार हो ना हो पुरुषार्थ करते हैं भविष्य स्व राजधानी के लिए। एम ऑब्जेक्ट सामने है। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख रहे हो ना। ऐसे नहीं कि हमको साक्षात्कार हो तो माने, ये तो बुद्धि में समझने की बात है। इन जी आंखों से चित्र देख रहे हो ना, इन आंखों से फिर भी यही दिखेगा, राजयोग है ना। बुद्धि भी कहती है बरोबर चित्र रखे हैं, फिर साक्षात्कार क्या कराए। श्री कृष्ण सतयुग का मालिक है ना, शिव परम धाम में रहने वाले। तुम लक्ष्मी नारायण बन सकते हो, ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट।
भाई साहब, धीरज से बाबा की धीरज का गुण और उससे इसका क्या अभिप्राय है कि तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी और नारायण बनना? जी, एम है लक्ष्मी नारायण बनना, और उसका ऑब्जेक्ट है ज्ञान और योग। थोड़ा हम्म। ये दोनों डिफरेंस है, हम्म। क्योंकि लक्ष्मी नारायण ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो एम होता है। माना एम होता ऐसा है। नरो नारायण, नर को नारायण बनना है, तो उसको ये ज्ञान और योग की गहराई में जाना होगा और ज्ञान को अपने अंदर उतारना होगा। अब ये कैसे उतरेगा? उतरेगा संकल्प के माध्यम से। यदि निश्चिंत होकर के ये अंदर में संकल्प करेंगे कि मेरे को ऐसे बनना ही है। और दूसरी बात, जब मैं आत्मा हूँ, और ये क्यों कहा गया तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो? क्योंकि जब मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा का ओरिजिनल नेचर जो है ना, वो शांत और शुद्ध है। ये पक्का बैठना चाहिए बुद्धि में कि आत्मा का ओरिजिनल नेचर शांत और ये जितना बार बार अपने अंदर इसको घूटेंगे, तो जैसे बाबा कहते हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े। और हर्षाचरण। तो नारायणी नशे में नशा, नारायणी नशा। तो ये एम है कि हम ऐसे बनेंगे। अब भक्ति मार्ग में कभी सपन में भी कोई सोचता नहीं होगा कि हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, क्योंकि हम विशेष करके मार्गशीर्ष मास में या श्रावण, विशेष करके वैष्णव मार्गशीर्ष मास को मानते हैं, जहाँ गीता जयंती भी मानते हैं। तो वहाँ पर अर्ली मॉर्निंग ये देवल, लक्ष्मी नारायण के देवल में लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता था कि भक्ति मार्ग में उसको देख देख के खुश होते थे। राइट। वो देखते थे कि ये हमारे भगवत स्वरूप हैं। पर अब जब लक्ष्मी नारायण को देखते हैं, तो बुद्धि में ये आता है कि बाबा हमको ऐसा बनने के लिए सिखा रहा है। ये स्कूल है। और स्कूल में पहले ये कहा गया कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। कॉलेज में आए तो कहा आत्मा अविनाशी अजर अमर है। जब यूनिवर्सिटी में आए, तो उसकी और गहराई में गए कि बच्चे, ये तुम जो आत्मा हो, तुम्हें संकल्पों पर ध्यान देना होगा, तुम्हें फरिश्ता बनना होगा। माना जैसे कि तुम्हारा ये जो दुनिया है, ये कोई काम की नहीं है, ये पुरानी है, इसमें कोई रस नहीं है। तो ऐसी एक गहराई में जाना होगा उसको, यूनिवर्सिटी। माना बात वही होती है स्कूल की, कॉलेज की, परंतु यहाँ उसका विस्तार होता है। तो ऐसे ही अव्यक्त वाणियाँ ये विस्तृत रीति से ज्ञान की गहराइयों को प्रकट करती है। तो इसमें जितना निश्चय होगा, उसका उतना धैर्य बढ़ेगा। धैर्य मैं बताऊं आपको, कोई बढ़ाने से नहीं होता है। उसके अंदर आत्मिक संस्कृति जितनी भरती जाती है, उतना उसके अंदर धैर्य आता जाता है। धैर्य कोई शारीरिक भी नहीं होता है, हट्टा कट्टा है, उसके अंदर बड़ा धैर्य होता है, कदापि नहीं होता है। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, समझिए एक माँ के दो लड़के हैं। एक बहुत हट्टा कट्टा है, मोटा ताजा है, और एक बिल्कुल दुबला है, दुबला है। और लाइट चली गई, घर में मोमबत्ती नहीं है। तो माँ कहती है जा बेटा, वो मोटे को कहती है तू जा। वो कहता मुझे डर लगता है। दुबला भाग के जा करके ले आता है। तो यहाँ पर देखेंगे धैर्य जो है वो मोटे में नहीं है, दुबले में है। तो वो धैर्य है ना, शारीरिक नहीं हो, आत्मिक है। और बाबा जैसे अभी आत्मिक। कहा कि मैं जो तुमको धैर्य दे रहा हूँ, वो आत्मा को दे रहा हूँ, शरीर को नहीं दे रहा हूँ। शरीर को जिसने धैर्य दिया वो तो मारा मारी करने लग गए। अब यहाँ आत्मिक धैर्य काम करता है। जितना आत्मिक धैर्य बढ़ता जाएगा, माना मनुष्य कभी धैर्य नहीं करता था कि वो गुरु के सामने सिर उठा करके बैठे, और भगवान ने गद्दी में अपने बाजू में बिठाया, बाप समान बनने की प्रेरणा दी, उद्बोधन दिया, उसकी पालना की। दादियों ने पालना की, अपने बाजू बिठा करके, पैर में, कदमों में नहीं बिठाया, बल्कि बाजू में बिठाया, समान बनाया। बाजू तो में। ऐसा धैर्य, इससे क्या हुआ, धैर्य बढ़ गया हमारे अंदर का। तो इसी रीति से जो ज्ञान दे रहा है बाबा, ज्ञान के साथ मैंने कहा अभी कि शक्ति भी देता है कि हम उसको धारण कर, नहीं तो
असंभव है इतना वंडरफुल ज्ञान। आज हमारा खान पान, हमारी हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई, हमारा जागना। कभी मनुष्य सोचता था क्या कि हम 3:30 बजे उठेंगे, तो वो तो ब्राह्मी मुहूर्त में कहा जाता था। मैं कई बार कहता हूँ कि ब्राह्मी मुहूर्त में हमारे ऋषि मुनि 3 लोक की यात्रा करते थे। तो वो ऋषि मुनि कोई थे नहीं, हम ही थे, हमारा ही गायन है। आप देखेंगे सीडी के चित्र में, सतयुग त्रेता में तो ऋषि मुनि की बातें नहीं है, जबकि राम के साथ विश्वामित्र, कई लोगों का है, वशिष्ठ का है। और सीढ़ी में द्वापर में भी 3 4 5 सीढ़ियों के बाद में बाबा ने शास्त्र रखे हैं, शास्त्र रखे हैं। तो शास्त्र तो डरा देते हैं ना, बाबा डराता नहीं है। बाबा बहुत प्यार से, स्नेह से अपना बना करके उसको सीख देता है। तो ऐसा धैर्य हुआ ना, ये जबरदस्त धैर्य हुआ। तो बाबा कहता है मैं धैर्य तुम आत्माओं को देता हूँ। तो आत्माएं धैर्यवत कार्य करती है ना, जो धैर्य से काम करता है वो पुख्ता होता जी है। नहीं, जिसमें धैर्य नहीं होता है तो चंचल मंचल होता है, वो कार्य उतना परफेक्शन नहीं आता है। जबकि कहा गया है कि योग कर्मसु कौशलम, योग जो है कर्म में एक्सपर्टाइज कराता है। तो आज आप देखेंगे हमारे यज्ञ में, आप हमारे चाहे ORC लीजिए, चाहे शांति सरोवर लीजिए, चाहे वो अपना मधुबन लीजिए, हर कार्य परफेक्ट होता है। चाहे वो झाड़ू लगाने का है, पोछा लगाने का है, बर्तन साफ करने का है, एक तरफ है कार्मिक, फिर दूसरी तरफ भोजन भी बनता है। लोग कहते हैं क्या खाएंगे आप लोग, परंतु हर एक भोजन का वर्णन करता है कि वाह क्या भोजन बन। तो ये कैसे हो गया? ये बाबा ने जो धैर्य दिया कि बच्चे तुम जो कर्म करोगे उसमें बाबा को गूंथो, अपने आप को गूंथो, ताकि वो कर्म में कुशलता आ जाए और एक्सपर्टाइज हो जाते हैं तो वाह वाह तो होगी ना। जैसे बहुत कई अच्छा, वैसे बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आपने डिटेल में धैर्यता के गुण के बारे में और बाबा की मुरली से स्पष्ट करते हुए हमें आपने बताया। तो मैं भाई बहनों को पूछना चाहूंगी कि होप आप सभी को ये एपिसोड बहुत अच्छे लग रहे होंगे। आपका कोई भी प्रश्न, अगर जो मुरली आपको भेजी जाती है उससे कोई भी प्रश्न हो तो आप जरूर हमारे साथ शेयर करें। और अगर कोई बात होगी, कोई प्रश्न का उत्तर आपको हमें देना होगा तो हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में जरूर उसका उत्तर देंगे। नहीं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, नहीं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच भाई साहब, आपने समय दिया और पहले भी मुरली का मंथन आज्ञाकारिता पर बहुत सुंदर स्पष्ट रीति से दिया, और आज भी अविनाशी धैर्य और धैर्यता की क्या चीज है इसको बहुत ही गहराई से बाबा के शब्दों में जो बाबा हमें समझाना चाहते हैं वो आपने हम सब भाई बहनों को समझाया। पुनः पुनः थैंक यू। ओम शांति।